दहशतगर्दों को नकेल डालने का मिशन। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। शुरका की बड़ी तादाद पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत दीगर वज़राए आला भी पहुंच गए। विफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो और JUI की मौलाना फजलुर रहमान भी कर रहे हैं। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्की दाखिली और खारजी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालिया वाक़यात पर ब्रीफ किया जाएगा। इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले मुतवक्के हैं। उधर वज़ीर आज़म ने आज वफाकी कैबिनेट का इजलास भी तलब कर लिया। कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का कौमी सलामती के पार्लिमानी इजलास का बाइकॉट। महमूद अजगज़ई कहते हैं कौमी सलामती का इजलास गैर आईनी वज़ीर आज़म ने बुलाया है, हम नहीं जाएंगे। बानी PTI के बगैर किसी इजलास की कोई अहमियत नहीं होगी। उमर अयूब बोले इतने अहम इशू पर ब्रीफिंग देनी है, सबसे बड़ी जमात के लीडर से मुशावरत नहीं करने दी। अली अमीन गंडापुर PTI की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा हम जरगा बुलाने का मुतालबा करते हैं, मसाइल का हल बड़े डायलॉग में है, कोई भी बातचीत तहरीक इंसाफ के बगैर फजूल है। साहिबजादा हामिद रजा बोले इस वक्त मुल्क की खुद मुख्तारी का मसला है, हमारा मुतालबा है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। बानी PTI बड़े लीडर हैं, उनको एतमाद में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। PTI की तमाम तर तवानाई भी रियासत के खिलाफ खर्च हो रही है। ये अपनी तवानाई मुल्क के हक में करे तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। ये समझते हैं कि बानी PTI के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये PTI की खाम ख्याली है, इनको जितना जल्दी समझ आ जाए उतना ही बेहतर है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कानून नाफिज करने वाले इदारों में इतनी ताकत है कि दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया जाएगा। हल भी यही है कि अस्करी और सियासी क़यादत एक दूसरे की बात सुने। इजलास में मुशावरत की जाएगी कि कैसे अफगानिस्तान को किसी की प्रॉक्सी ना बनने का कहा जाए। अफगानिस्तान नहीं मानता तो उस सूरत में क्या हिकमत अमली होगी, इस पर भी मुशावरत होगी। इजलास में अगर कोई चीज़ सामने आती है कि नवाज शरीफ को किरदार अदा करना है तो बिल्कुल हाजिर है। मौलाना फजलुर रहमान को भी अपने मौके पर कायल करेंगे। बलोचिस्तान की आवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से रद्द अमल दिया। फोर्सेज की फौरी कार्रवाई से बहुत बड़े नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू, बोले मेरिट और गुड गवर्नेंस से मसाइल का हल मुमकिन है। रियासत से मुतनफ़र नौजवानों के गले ये शिकवे इसी सूरत दूर होंगे जब मेरिट होगा और मेरिट को यकीनी बनाएंगे। हकदारों को उनका हक ज़रूर दिलाएंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैंडलर से राब्ते में थे। हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत अफगानिस्तान से दी गई। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब, कहा कलदम TTP, कलदम BLA, मजीद ब्रिगेड सरहद पार हमलों में मुलव्वस हैं, हमारे पास शवाहिद हैं। दुश्मन ने हमला अफगान प्रॉक्सीज के जरिए कराया। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीह मसला करार देने का मुतालबा। IMF तामीराती और रियल स्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ फराहम करने पर आमादा। बिजली की कीमतें कम करने की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। आलमी मालियाती अदारे ने पाकिस्तान से MOU का मुसवदा शेयर कर दिया। मुसवदे में मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने के लिए सख्त शराइत शामिल, निजकारी मनसूबे पर पेशरफ्त और SOAs के नुकसानात में कमी का मुतालबा। वर्चुअल मुज़ाकरात आइंदा बजट में नए टैक्स इक़दामात पर होंगे। तवानाई शोबे में इस्लाहात भी अहम निकात में शामिल। ज़राए के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत फौरी तौर पर मुतवक्के। पेश की शराइत पूरी होने तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे की मंजूरी मौखर भी कर सकता है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में भी शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 136 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बारिश के बायस मैच 15 ओवर्स तक महदूद किया गया था। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 135 रन बनाए। ओपनर्स एक बार फिर फ्लॉप रहे। 19 के मजमूए पर पवेलियन लौट गए हसन नवाज। दूसरे मैच में भी 0 पर आउट। हारिस इरफान समद 11 रन पर ना पाए। कप्तान सलमान अली आगा 46 और शादाब खान 26 रन बना सके।
टीम सेफर्ट प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कीवीज को सीरीज में 2-0 से बढ़तरी हासिल हो गई। शहरियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना हमारा मिशन है। मुल्क में हेपेटाइटिस सी तेजी से फैल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को इस मर्ज पर काबू पाने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रोग्राम में आगा खान फाउंडेशन और WHO भी ताउन कर रहे हैं। उनके बेहद मशहूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जीवी पायलट बराए कौमी इंसदाद हेपेटाइटिस प्रोग्राम की तकरीब से खिताब शहबाज शरीफ ने कहा, PKLI में पहला स्क्रीनिंग यूनिट कायम किया गया था, जिसे जिला और तहसील की सतह पर फैलाया। वज़ीर आला मरियम नवाज प्रोग्राम ऐसे तरीके से चला रही हैं, मर्ज के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। नेशनल गार्ड ऑफ बहरीन के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा फौजी ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने और खित्ते में अमन को फ़रोग देने की अहमियत पर जोर। बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। बहरीन कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल कोशिशों की तारीफ की। हमास से मुज़ाकरात खत्म। इसराइल ने गजा में फिर जंग छेड़ दी। सेहूनी तैयारों की गजा पर वहशियाना बमबारी, 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 200 अफराद ज़ख्मी हो गए। 14 में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। इसराइली फ़ज़ाइया ने सहरी के वक्त 35 हमले किए। सेहूनी फ़ौज का हमास के अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हमलों के बाद इसराइल के तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने पूरे गजा में बैक वक्त हमलों का हुक्म दिया। गजा पर दोबारा हमले से कबल अमरीकी सदर को एतमाद में लिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई से बार बार इनकार और दी गई तमाम तजावीज़ को मुस्तरद करने के बाद इसराइली फ़ौज को गजा में हमास के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत जारी की गई है। मुल्क में चीनी ज़रूरत से कम पैदा होने का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर का कहना है कि चीनी की ज़रूरत 6.5 मिलियन टन है। रवा साल पैदावार 5.9 मिलियन टन हुई। गुज़िश्ता साल की 5 लाख टन चीनी मुल्क में मौजूद है। चीनी की कोई क़िल्लत नहीं, कीमतों में इजाफा क़यास आराइयों की वजह से है। हुकूमती एक्शन के बायस कीमतों में कमी आ रही है। शरीफ सरकार की गलतियों का बोझ कब तक आवाम उठाते रहेंगे? ये गलती चाहे मोटरवे हो, IPPs या दरामदी गंदम। अब 75 लाख टन चीनी बरामद करके उसका रेट भी बढ़ा दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का मुल्क में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर रद्द-ए-अमल। बोले, इनकी अकल देखें कि 1 साल पहले सिर्फ 33,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की थी। 6 माह पहले एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खतरा भांपते हुए कोटा जारी नहीं किया था। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की हुकूमतों में बस यही फ़र्क होता है। पंजाब में कॉलेजेस के क्लासरूम्स में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। डायरेक्टर कॉलेजेस ने मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी और तालीम पर तवज्जो मुतासिर होती है। क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से पढ़ाई पर तवज्जो कम हो जाती है। मरासले में मज़ीद कहा गया कि उस्ताद और तालिब इल्म क्लासरूम्स में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें।